अगर सही अर्थों में हम धर्म को स्वीकार कर लें तो हमें संसार से बैराग हो जाए, और संसार से बैराग हो जाए तो मन समाहित हो जाएगा, और मन समाहित हो जाए तो आत्मा का बोध हो जाएगा, और आत्मा का बोध हुआ तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। सच्चिदानंद मयि अनंत महाम्बोधो जगद बीची स्वभावतः उदेतु वास्त माया तु न मे वृद्ध न चक्षति। पहले कहा कि मैं समुद्र हूं, अनंत अखंड, मई अनंत महाम्बोधो, ये यहां भी हर श्लोक में मई अनंत आएगा। अच्छा, ये संसार क्या है बोलो? पहले क्या कहा था? नौका। पहले श्लोक में कहा ये संसार में अनंत समुद्र हूं आनंद का, और उसमें ये संसार नौका की तरह यहां वहां आ जा रही है। उससे मेरा क्या बना और क्या बिगड़ा, मैं किसको ग्रहण करूं और किसको। दूसरे सूत्र में कहते हैं मई अनंत महाम्बोधौ जगत बीची स्वभावतः, मैं अनंत अखंड आनंद रूप हूं, सच्चिदानंद हूं, समुद्र की तरह हूं। और जैसे समुद्र में तरंगें उठती रहती हैं, इसी तरह मुझ अनंत अखंड परमात्मा में ये संसार रूपी तरंगें उठती रहती हैं। करोड़ों ब्रह्मांड है ना भाई। आप तो ये सोचते हो कि दुनिया एक ही है, और ये गलत है। हमारे भगवान का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। जैसा ये ब्रह्मांड दिख रहा है ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आकाश में, करोड़ों, और हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शंकर। हर ब्रह्मांड में अलग सूर्य, अलग चांद, अलग इंद्र, अलग हवा वायु। उदाहरण के रूप पर जैसे आप 150 फुग्गों में पानी भर के, हवा भर के आकाश में छोड़ दो और वो सब घूम रहे हो अलग। इसी तरह ये संसार जिसको आप बड़ा समझ रहे तो बहुत छोटा है, और इस तरह के करोड़ों ब्रह्मांड हैं जिसमें पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, सूर्य, चांद, इंद्र, वरुण, कुबेर, क्या काकभुसुंडी जब राम जी के अंदर गए उनकी लीला में, उन्होंने अंदर करोड़ों ब्रह्मांड देखे विस्तार से रामायण में। यही विधि देखत फिरो में ब्रह्म कटाह अनेक। यही विधि देखत फिरो में अंड कटाह अनेक ब्रह्मांड में। तो जैसे समुद्र में करोड़ों तरंगें होती हैं, गिनी जा सकती हैं, इसी तरह इस अनंत आकाश में करोड़ों। और ये ब्रह्मांड क्या है? बोले मुझ अनंत आनंद समुद्र की ये सब तरंग हैं, तरंग हैं, ये उठती रहती हैं। और दूसरी जगह भी एक श्लोक मिला था, मई अखंड महाम्बोधौ बहुधा विश्व बीचया उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। इससे मिलता जुलता श्लोक। मई अखंड सुखाम बोधौ, मैं अखंड आनंद का समुद्र हूं, अखंड सुख समुद्र हूं। मई अखंड सुखाम बोधो, अम्बोध माने समुद्र होता है नहीं। और बहुधा विश्व बीचया, ये बहुत सारे विश्व रूपी, बीची माने लहर, उत्पद्यन्ते और विलीयन्ते, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्, ये माया रूपी हवा के कारण, क्योंकि तरंग तो हवा ही से उठेगी ना, तो माया के कारण करोड़ों
ब्रह्मांड रूपी तरंगे मुझ अनंत अखंड सुख सिंधु से प्रकट होती रहती हैं और उसी में लीन होती रहती हैं। मैं जहां का था ज्यों का त्यों हूं, मुझ में न कोई वृद्धि है और न कोई ह्रास है। भाई समुद्र में अगर तरंगें उठी तो समुद्र में कमी क्या आई, और तरंगें लीन हो गई तो समुद्र में बढ़ोतरी क्या हुई? बोलो ना, कुछ नहीं। तरंग उठी तो समुद्र ज्यों का त्यों हो, क्योंकि तरंगें उसी के ऊपर है, और लीन हुई तो पहले भी उसी में थी। वो पहले भी देखो, जब हम संकीर्णता में जीते हैं, कल सुना दिया था ना, अपने परिवार की एक संकीर्ण दायरे में जब हम जीना शुरू करते हैं तो हमें हानि और लाभ, जीवन और मरण, संयोग और वियोग, दुख और सुख, इन सब का बोध होता है। और जब इस दायरे को छोड़ करके हम तोड़ करके अनंत और अखंड के साथ एक हो गए तो वहां न संयोग है, न वियोग है, न हानि है, न लाभ है, न जीवन है, न मरण है। इसलिए तो जो ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, मस्त रहते हैं। अपन लोग सोचते हैं ये मस्त क्यों रहते हैं, मस्ती काहे की है? संसारी लोग तो मस्ती लेने के लिए शराब पी लेते हैं, गांजा भांग पीते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, लेकिन वो संत लोग स्वरूप की गोली खाए बैठे हैं, स्वरूप का नशा पिए बैठे हैं। मस्त है, जो मिल गया खा लिया, पी लिया, नहीं मिला भांग धतूरा काहिरा उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नानका अरे चढ़ी रहे दिन रात। बोले नाम खुमारी नानका, वो चिंतन की खुमारी ऐसी बन जाती है महापुरुषों की, फिर वो उतरती नहीं। वो लंगोटी वाला जितना शांत और सुखी है, अरबपति भी उतना शांत और सुखी नहीं हो सकता, राष्ट्रपति भी उतना शांत और सुखी। इसलिए प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति। क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ था, लोग उन नेताओं को भगवान की तरह मानते थे। अच्छा, पहले तो राजेंद्र बाबू ने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता किसी और को, उनको सर्वसम्मति से उनको बना दिया। 5 वर्ष बाद फिर उनसे कहा गया कि आप दोबारा फॉर्म भर दें, निर्विरोध आ जाएंगे। विरोध तो कोई करता ही नहीं। राजेंद्र बाबू ने कहा अब तो गंगा किनारे झोपड़ी बनेगी, गंगा जल में भोजन बनेगा, गंगा जल में स्नान होगा, गंगा जल पिएंगे, और ये शरीर अब गंगा में ही जाएगा। जीवन का लक्ष्य राष्ट्रपति पद नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो अखंड शांति, ईश्वर की प्राप्ति है। जबकि उन्हें पता था कि मैं जीत जाऊंगा, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता हूं। राधा कृष्णन से कहा गया, उन्होंने बहुत बड़े फिलासफर थे ना, कौन? राधा कृष्ण। उन्होंने भी कहा बस बस बस। मतलब अंदर का आनंद अगर आपको मिलने लगे, बोध हो जाए, तो बाहर के सुख के लिए व्यक्ति पागल नहीं होता, दौड़ता नहीं, तो सबका त्याग अपने आप हो जाता है। तो यहां जनक जी अपना अनुभव सुना रहे हैं। मई अनंत, मई महाम बोधौ, मैं अनंत अखंड समुद्र हूं, आनंद का समुद्र हूं, और जगत बीची स्वभावतः। जगत क्या है? बोले बीची। बीची माने लहर। ये संसार क्या है? तरंग है, लहर। ये अपने स्वभाव से उदेतु व अस्तमायातु, ये अपने स्वभाव से, प्रकृति से। वहां हवा से तरंग है, यहां प्रकृति से संसार है। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रकृति के माध्यम से ये संसार उदित हो अथवा अस्तमायातु, अस्त हो जाए,
इन तरंगों के बनने से अपना कुछ बिगड़ा नहीं और लीन होने से कुछ बना नहीं। समुद्र तो जहां का तहां ज्यों का त्यों। वर्षा में समुद्र में बाढ़ नहीं आती, नदियों में तो आ जाती है। और गर्मी में जब जल कम हो तो समुद्र का दायरा कम नहीं होता, वो तो अनंत अखंड एक सा रहता है। वर्षा में जल ज्यादा आ जाए तो और गर्मी में कम हो जाए तो वो एक सा है। उसमें इतनी जल राशि है कि कमी बेशी नहीं होती। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने कहा, आपूर्यमाणो मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यदवत् तद्वद कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम काम। जब तुम्हारा हृदय समुद्र की तरह विशाल हो जाएगा कि वर्षा भयानक हुई, नदियों का जल आया, बाढ़ नहीं, सब समा गया। समुद्र में कोई हलचल नहीं, कोई नहीं, संक्षोभ नहीं। और अब गर्मी में जल कम हो गया, उदासी नहीं, कमी नहीं। उसके पास इतना जल है कि थोड़ा और आ गया, जगह इतनी है कि उसमें कोई बाढ़ नहीं। और कम हो गया तो बोले अपने पास इतना है, जरूरत है नहीं। अपने हृदय को समुद्र बना लो, आए ठीक, चला जाए ठीक। इन्होंने कह दिया, मई अनंत महाम्भोधौ जगद वीची स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर न च क्षति न मे वृद्धिर न च क्षति। मई अनंत महाम्भोधौ विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकारो एत देवाः मास्थितः। मैं अनंत अंतहीन महासमुद्र हूं। क्या? मई अनंत महाम्भोधौ, और उसमें ये संसार केवल कल्पना मात्र है। कल्पना समझते हो नहीं? मन में जो संकल्प और विकल्प उठते हैं उनका नाम कल्पना। ये कहते ना, ये तो मन की कल्पना ही है। व्यवहार में तो अपन लोग कहते हैं ना मन की, क्योंकि मन के सो जाने के बाद संसार रहते नहीं। जब तुम सो गए तो तुम्हारा संसार है, लीन हो गए। ये संसार हमें जैसा दिख रहा वैसा नहीं है, शुद्ध चिदानंद है। फिर हमें अलग अलग क्यों दिख रहा है? बोले जैसी तुम्हारी अंदर की वासना और भावना है ना, वैसा तुम्हें दिख रहा। एक व्यक्ति ने हरा चश्मा आंख में लगा रखा और वो कह रहा है कि संसार हरा है, सूरज हरा, चांद हरा, पृथ्वी हरी, सब हरा। दूसरे ने लाल लगा रखा, उसने कहा सब कुछ लाल है, लाल है, सूर्य लाल, चांद लाल, पृथ्वी लाल, सारे लाल ही लाल एकत्र हो। किसी ने पीला लगा लिया, उसने कहा पीला पीला पीला, सब कुछ पीला है। अब संसार तो अपने ढंग का है, लेकिन जैसा चश्मा लगा है वैसा वो दिखाई देता है। इसी तरह संसार भी ईश्वर का रूप है, आत्मा की ही तरंग है। लेकिन हमारे दिल में, हमारे चित्त में, हमारे मन में विभिन्न प्रकार के चश्मे लगे हुए हैं। कामी को सारा संसार काम में, लोभी को सारा संसार धन में, मोही को सारा संसार ममता में दिखता है, अज्ञानी को सारा संसार अपनी तरह अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन वो है क्या जो शास्त्र कह रहे हैं? वो है हमारे अंदर जैसा संसार दिखता है वैसा नहीं है, शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा है। इसलिए एक बात बुद्धि में बैठाल के रखना, जब किसी ज्ञानी गुरु के पास जाओ क्या, तो अपने जीवन की रील खाली लेके जाना। वहां भारी भराई रील अगर लेकर तुम गए क्या, तो फिर तुम खाली लौट के आओगे।
और खाली रील लेके जाओगे, भर के आओगे। क्या? रीतो सोई भरे, रीतो होए सो भरे और भरो सो खाली होए। आप अपनी पूर्व मान्यताओं को साथ लेकर आओगे, आप खाली जाओगे। और अपनी मान्यताओं को आप ताक पर रख करके घर में छोड़कर गुरु के पास आए और गुरु के मुख से शास्त्र का वचन जो हमने पढ़ सुन लिया उसको गांठ बांध लिया, उसी का चिंतन करेंगे और वैसे ही करेंगे। कैसा करेंगे? जैसा गुरु ने और शास्त्र ने हमें बताया। बस कुछ समय बाद आपको वैसे दिखने लगे। और आप ये सोचो कि हमारी आंखों से संसार ऐसा दिख रहा है और शास्त्र गुरु ऐसा कह रहे हैं, तो हमारी आंखें धोखा तो दे नहीं रही, इसलिए हम जैसा देख रहे हैं वो सही है। तो गुरु का सुनाया हुआ और शास्त्र का पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाए। इसलिए जीवन की रील खाली करके आओ। वेदांत सुनना है, अखंड शांति अनंत शांति पाना है तुमको, अपने जीवन की रील अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विचारों का, अपने निर्णयों का सारा बोझा घर में रख के आ जाओ, खाली आओ। और जैसा कहा जा रहा है उसको एक बार मान लो और उसी चिंतन में डूब जाओ। ये सारा जगत विष्णुमय है, इस चिंतन में डूबोगे तो विष्णु दिखेगा। राममय है तो राममय दिखेगा, श्याममय है श्याममय दिखेगा, शिवमय है शिवमय दिखेगा। और सारा संसार लोभी है, लोभमय संसार दिखेगा तुम्हें। सब झीना झपटी करने वाले तुम्हें दिखते रहेंगे। और वासनामय है तो सारा संसार वासनामय दिखाई देगा। तुम जैसा बराबर चिंतन करते रहोगे तुमको संसार वैसे दिखने लगेगा। इसलिए आदि शंकराचार्य ने भी अपने ध्यान की विधि और समाधि का जहां निरूपण किया, उन्होंने कहा कि भ्रमर कीटवत तुमको जैसा सुना दिया गया अपनी जीवन की रील खाली रखो, अपनी जानकारी को ताक में रख दो, जो कहा गया उसका निरंतर चिंतन। पहले भी हम सुना चुके हैं, भ्रमर कीटवत, एक भृंगी कीड़ा होता है, एक भृंगी कीड़ा आपने देखा, लखेरन जिसको बोलते हैं अपने मध्य प्रदेश, जो मिट्टी का छोटा सा मकान कोने में कहीं बना लेता है, उसका नाम भृंगी कीड़ा है शास्त्रों में। ठीक है, कच्चा मकान देखा, पक्के मकानों में कोंटे में कहीं न कहीं वो, उसकी विशेषता देखो, वो किसी भी जाति के कीड़े को लाता है और उसके अंदर बंद कर देता है। खाना पीना कहां से देना उसको? उसने तो जोर से डंक मारा और बैठ गया ऊपर ही छिद्र के, ताकि निकल ना सके ना, और भ्री 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 बोलता रहता। और वो एक तो डंक के जहर से छटपटा गया, खाने पीने को मिला नहीं, बंद हो गया, स्वतंत्र कीड़ा, वो ऊपर ही देखता है, ये हटे तो मैं भागूं, ये कौन है, इसने मुझे बंद क्यों किया, अब मैं मर जाऊंगा, ये हटे तो मैं भागूं। वो लगातार भूख प्यास की चिंता किए बिना, नींद की चिंता किए बिना, एक ही चिंतन है कि ये हटे और मैं भागूं, और वो हटता ही नहीं। और तीसरे दिन आप देख लो वो कीड़ा भृंगी हो गया। किसी भी जाति के कीड़े को भृंगी बना लेना, ये बोलो, ये उसका चिंतन का प्रभाव है, उस भृंगी का चमत्कार। कैसे भी फूल का हो नहीं, उसका रस, लेकिन उसको शहद के रूप में कन्वर्ट कर देना, ये मधुमक्खी का चमत्कार है। वो नीम का रस भी लाएगी ना,
नीम के फूल का रस पिलाती है वो। कौन? मधुमक्खी। तो वो रस कैसा होता है? कड़वा। लेकिन शहद आज तक कड़वी मिली आपको? हाँ, शहद आज तक कड़वी मिली किसी को? और किसी भी जाति के पुष्प को से रस लेगी और जब लाएगी अपने वहां, उसको शहद मीठा बनाती। और अनेक पुष्पों से लेगी, लेकिन एक बना देगी। शहद में क्या अनेक पुष्पों की जातियां रस का अनुभव होता है किसी को? शहद ये क्या है? बोले मधुमक्खी का चमत्कार है कि अनेक पुष्पों के रस को लेकर एक रूप में बना देना। तो बहुत बढ़िया दृष्टांत है। इसी तरह हमारी बुद्धि भी मधुमक्खी हो जाए कि अनुकूल प्रतिकूल कड़वे मीठे भले बुरे जो मिले उन सब का रस चेतन रूप में एक करके शुद्ध चेतन का चिंतन करे, ये अपनी बुद्धि का चमत्कार मानना चाहिए। और हो सकता है अगर आप गहराई से सोचो, आप बैठ जाओ बार बार इस अनुभव करो कि संसार है ही नहीं। संसार ना कोई रूप है ना कोई नाम है। ये नाम रूपात्मक जगत ये अखंड सच्चिदानंद आनंद समुद्र में डूब गया। कैसे डूब गया? जैसे नौका पानी में चलते चलते जोर का झोंका आया, पानी भरा और देखते देखते अब शेष क्या रहा? समुद्र समुद्र रहा, नौका तो डूब गई। तो अखंड अनंत सच्चिदानंद परमात्मा रूपी हमारी आत्मा और उसमें ये संसार रूपी नौका चलते चलते उसी में अब क्या रह गया? अब बाकी क्या रहा? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में जो जगत रूपी नौका दिख रही थी वो अब केवल सच्चिदानंद है। मेरी आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं और वही अनंत अखंड लवालब भरे हैं। अब बैठ जाओ तुम। अब किसी की याद आए, किसी का चिंतन हो तो मणिराम से कहो कि जब नौका डूब ही गई क्या तो अब वो तुम्हारा बचा है क्या? अब तो केवल सच्चिदानंद ही रह गया है। अनंत अखंड आनंद ही रह गया। मन पहले तो बार बार जाएगा, पकड़ने की कोशिश, उसको बार बार समझाते जाओ कि ये तो नौका डूब गई, है ही नहीं दुनिया, केवल ब्रह्म केवल ब्रह्म केवल ब्रह्म। बस थोड़े दिनों के बाद आपको बस ही लगने लगेगा, बस ही लगने लगेगा। ये मनोविज्ञान है। आप संसार को जिस रूप में बार बार देखोगे ना, एक दिन वो वैसे ही हो जाएगा। चौथे सूत्र में कहते हैं नात्मा भावेशि नो भावस् तत्रानन्ते निरंजने इत्यशक्तो स्पृहा शांता एतदेवाहमस्थितः। नात्मा भावेशि नो भावस् तत्रानन्ते निरंजने। अनंते निरंजने, अनंत निरंजन जो मेरी आत्मा निर्दोष आत्मा है, क्या वो विषयों में नहीं है और विषय भी उसमें नहीं है। ना वो विषयों में है और ना विषय उसमें है, क्योंकि मैं निरंजन हूं। निरंजन निर्दोष को कहते हैं। और अगर विषय मेरे अंदर आ गए तो मैं सदोष हो जाऊंगा ना। मैं निरंजन हूं, अनंत हूं, ना विषय मुझ में है और ना मैं विषयों में हूं। क्या समझा? ना मैं विषयों में हूं और ना विषय मुझ में है। मैं अनासक्त हूं, इच्छा रहित हूं। इसी अवस्था में मैं स्थित हूं। जनक जी को अब आसक्ति रही नहीं और कोई इच्छा नाम की चीज नहीं, क्योंकि ना मैं विषयों में हूं और ना विषय मुझ में है। ये तो सब ऊपर ही ऊपर की हवा थी, उड़ गई उड़ गई। घास बवंडर में उड़ा और ऊपर ही उड़ते उड़ते निकल गया। अपना क्या बिगड़ा उस?
सच्चिदानंद अहो चिन्मात्र मेवाहम इंद्रजालोपम जगत अतो मम कथम कुत्र ह्योपादे कल्पना। मैं तो चिन्ह मात्र हूँ, सच्चिदानंद हूँ, और संसार क्या है? बोले तो इंद्रजाल है, मैस्मरिज्म, ये तो जादूगरी है। तब जादूगर की जादूगरी में दिखने वाले कौन से पदार्थ ग्राह्य हैं और कौन से त्याज्य हैं? बोलो। हाँ, जादूगर ने अपने जेब से मुर्गियां निकाल के दौड़ा दी, खरगोश भी निकाल करके दौड़ा दिए, तो मुर्गी छोड़ दो और खरगोश पकड़ लो। हाँ, बोले दोनों अपने नहीं है, ना तो कोई ग्रहण करने लायक है और ना त्यागने लायक, क्योंकि वो तो एक हाथ की सफाई है, वो तो मैस्मरिज्म है। देखते रहो, ये लेना है, ये छोड़ना, इस भाव को खत्म कर दो। अब कल सुनाएंगे। सच्चिदानंद हरि लाल की। नात्मा भावेषु नो भावस तत्रानन्ते निरंजने इत्यशक्तोष्प्रियः शांत एत देवाहमास्थितः। आत्मा भावेषु न, विषयों में आत्मा नहीं है, और आत्मा में विषय नहीं। नो भावः अनंते निरंजने तत्र नो भावः। क्या भाव? आत्मा विषयों में नहीं है और विषय आत्मा में नहीं। अनंते निरंजने, निर्दोष निरंजन तत्व में विषय नहीं। इति असक्ता, मैं असक्त हूं, अस्प्रिय, इच्छा से रहित हूं, और शांतः, मैं बिल्कुल शांत हूं। एत देवाहम स्थितः, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यद्यपि पहले ऐसा नहीं लगता कि संसार स्वप्न है और मैं निर्दोष हूं, क्योंकि अनादिकाल से जड़ और चेतन की एकता का भ्रम पड़ा हुआ है। तो अनादिकाल से जड़ चेतन की एकता का भ्रम जब हम आत्मा का विचार करने लगते हैं तो धीरे 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 ऐसा बोध होने लगेगा आपको, केवल चिन्ह मात्र ही, केवल चेतन चेतन ही है, जगत की सत्ता नहीं। जैसे टीवी के पर्दे पर कुछ भी आए और कुछ भी जाए, अच्छा चित्र आए या बुरा आए, पर्दे को उससे क्या लेना देना? पर्दे से उसका क्या बनता बिगड़ता है? वो विरोध भी नहीं करता, ये भी नहीं कहता है कि ये आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने आप को निर्दोष, निष्प्रिय और शांत ऐसा अनुभव करोगे, तैसे तैसे ये संसार लीन होता चला जाएगा। अभी बैठे बैठे एक विचार आ रहा था कि देखो, किसान जब वो खेत में बीज डालता है, ऊपर मिट्टी हो जाती है, अंदर बीज है। जब तक वो बीज अवस्था में है, मिट्टी साफ दिख रही है, नहीं? खेत की मेड़ पर जाके देखोगे तो खेत की मिट्टी साफ दिख रही है, मिट्टी साफ दिख रही है, नहीं? खेत की मेड़ पर जाके देखोगे तो खेत की मिट्टी साफ दिख रही है। क्यों? बोले बीज ने अभी तक
अपने अंदर के वृक्ष को प्रकट नहीं किया। इससे पहले वो कर चुका है नहीं, लेकिन इस समय बीजावस्था में है। वृक्ष उसके अंदर है लेकिन वो प्रकट नहीं, मिट्टी साफ दिख रही है। 15 दिन 1 महीने बाद आप जाओगे, मिट्टी नहीं दिखेगी, झाड़ झाड़ दिखेगी। और 2-3 महीने बाद जाओ गेहूं के चने के खेत में, पूरी मिट्टी ढकी होगी, केवल चने और गेहूं ही नजर आएंगे आप, क्योंकि बीजावस्था ने अब वृक्ष का रूप ले लिया। तो हमारा अंतःकरण जो है वो बीज है। क्या? जब बीज बीज रूप में रहे तो आत्मा स्पष्ट दिखाई देगी, और जब बीज में संकल्प, इच्छाएं, इसके अंकुर अंकुरित होने लगते हैं, क्या, तो आत्म तत्व की जगह जगत दिखाई देने लगता है। आत्म तत्व की जगह ये जगत क्या है? बोले ये हमारे पुराने संस्कारों का ही पुंज है। हम अनादिकाल से जगत को देखते आ रहे हैं, उसके साथ व्यवहार करते आ रहे हैं। यद्यपि संसार झूठा है, मिथ्या है, क्षणिक है, केवल व्यवहारिक है, परमार्थ से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि हम अनादिकाल से इससे जुड़े आ रहे हैं, इसलिए हमको इसमें सत्यता की भ्रांति हो रही। हमको लग रहा है कि जगत सत्य है, पर पदार्थ सत्य है, पर हमारा सोचना गलत हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा जो निर्णय लेता है वो गलत हो जाते हैं, बच्चे के बारे में माता पिता जो सोचते हैं वो सही है। इसी तरह शास्त्र और गुरु जो हमें कह रहे हैं वो सही है, हमारे मन में जैसा आ रहा है वो गलत है। अगर शास्त्र गुरु के साथ हमारे मन के संकल्प मेल खा जाएं तब तो ठीक है, अन्यथा हमारे गलत हैं, शास्त्र और गुरु के वचन सत्य। क्या? जब ये दृढ़ विश्वास आपके अंदर जागे, अगर शास्त्रों ने कह दिया, गुरु ने कह दिया ये संसार नहीं है, नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका चिंतन ही नहीं करेंगे हम, उसका हम चिंतन नहीं करेंगे, उसके सत्यत्व की बुद्धि नहीं जागने देंगे। ये केवल स्वप्न है, ये रस्सी में सांप है, ये आकाश की नीलिमा की तरह है। नीलिमा है नहीं आकाश में, और अनादिकाल से आकाश नीला नजर आ रहा है। रस्सी में सर्प है नहीं, पर अनादिकाल से अंधकार में रस्सी सर्प के रूप में भास रही है। क्या? सीपी में चांदी नहीं है, लेकिन अनादिकाल से भास रही है। इसी तरह इस जगत की स्थायी सत्ता नहीं है, व्यवहारिक तो है, क्षणिक है, नाशवान है, स्थायी सत्ता नहीं है। एक व्यवहारिक पक्ष होता है, दूसरा तात्विक पक्ष होता है, पारमार्थिक पक्ष जिसको कहते हैं। एक रॉ मटेरियल होता है और दूसरे उससे बने पदार्थ होते हैं। तो पदार्थों की स्थायी सत्ता नहीं होती है, रॉ मटेरियल की स्थायी सत्ता होती है। क्या? तो संसार जो बनता है वो हमारे संकल्पों से बनता है। हमारा संसार हमारे संकल्पों से बना हुआ है। जैसे हर व्यक्ति की शक्ल अलग है, अकल अलग है, इसी तरह संसार को देखने का ढंग भी उसका अलग है। वो संसार को अपनी तरह देखता है, अपने भावों के अनुरूप देखता है, इसलिए हर व्यक्ति का संसार अलग अलग होता है। क्या समझे आप? तो अब शास्त्र और संत और गुरुओं ने कह दिया कि आत्मा जो है
वो विषयों से अलग है, और विषय आत्मा से, आत्मा तक विषयों की पहुंचे ही नहीं। आत्मा कभी विषयों में लिप्त हुआ नहीं। हम तो बिल्कुल अष्प्रिय हैं, असक्त हैं, अष्प्रिय हैं, शांत हैं। पर इस भाव को पकड़ लो। अहो चिन्मात्र मेवाहम इंद्र जालोपमम जगत अतो मम कथम कुत्र ह्योपादे कल्पना। मैं चिन्मात्र हूं। चिन्मात्र का मतलब प्रकाश मात्र। प्रकाश में चित्र दिखते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे बात को। अगर लाइट गोल है तो टीवी ठीक होते हुए भी टीवी में चित्र नहीं आएंगे। क्या? और गहराई से सोचोगे तो लाइट ही चित्र बन के दिखती है। फिल्म के माध्यम से लाइट ही क्या चित्र बन के दिखती है, क्योंकि फिल्म में जो चित्र बने हैं वो तो निष्क्रिय हैं। वो निष्क्रिय हैं, जड़ हैं। रील में कहीं किसी चित्र में हलचल है, और वही रील के चित्र जब पर्दे पर आए तो उसमें हलचल हो गई। तो प्रकाश में ही हलचल होती है। हलचल कहाँ होती है? जड़ में नहीं, प्रकाश के माध्यम से भले जड़ में हलचल प्रतीत हो जाए, पर मूल रूप में प्रकाश से ही हलचल होती है। उनका चलना, दौड़ना, नाचना, गाना जो है वो प्रकाश में। अच्छा, और गहराई से सोचोगे तो प्रकाश ही चित्र बन गया है। फिल्म में जैसी आकृति बनी थी, लाइट ने जब उसको पार किया तो लाइट उसी शक्ल में बन गई, और वो चल फिर रही है, खा पी रही है। फिल्म तो न्यूट्रल है, वो तो अपनी जगह खाली मशीन पर चल रही है। नहीं, उसके फिल्म के चित्रों में कोई हलचल है नहीं। उनको पार करके लाइट आगे गई और पर्दे पर उसमें हलचल शुरू हो गई। तो सारे चित्र जो हैं वो लाइट से बने, फिल्म के माध्यम से। लेकिन लाइट फिर भी निर्दोष है। लाइट में किसी चित्र का संबंध नहीं है। लाइट ही चित्र बन गई, लेकिन लाइट में कोई चित्र चिपक गया क्या? बाहर लाइट में कहीं वो चित्र आपको दिख रहा है ना? बिना लाइट के चित्र बनते नहीं, पर लाइट में चित्र कोई भी बन के रहते नहीं सदा। वो तो फिल्म से हटी लाइट और शुद्ध की शुद्ध है कि नहीं? कभी कभी रील कट जाती है, लाइट खाली दिखाई देती है। लाइट से चित्र बनते हैं फिल्म के माध्यम से, पर लाइट में कोई विकार नहीं आता है। इसी तरह आत्मा से ही ये संसार रूपी चित्र बने हैं, माया रूपी, संस्कार रूपी फिल्मों के माध्यम से। पुराने संस्कार जो हमारे अंदर पड़े हैं वही रील है, वो माया है। समझ में आई बात कि नहीं? फिल्म में चित्र बने हुए हैं, पर वो दिखाई नहीं देते। जैसे फिल्म में भजन या प्रवचन टेप हैं, पर आंखों से देख के पता लग जाएगा कौन सा प्रवचन टेप है इसमें? नहीं देख सकता, पर है। इतना सूक्ष्म है कि वो आंखों से दिखाई नहीं देता। जब वो मशीन पर चढ़ता है तो फिर शब्द की ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। अष्टो, तो लाइट में ही सारे चित्र बनते हैं, पर लाइट का चित्रों से कोई स्वभाव, लगाव, अटैचमेंट, चिपकना कुछ नहीं। लाइट की लाइट है। तो जैसे फिल्म के माध्यम से लाइट में ही चित्र बनते हैं और अंत में वो लीन हो जाते हैं, दिखते हैं और छुप जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि अहो चिन्मात्र मेवाहम,
मैं तो केवल चिन्ह मात्र हूं, सत चित और आनंद मेरा स्वरूप है। मैं चिन्ह मात्र हूं। ध्यान से सुनो, मैं चिन्ह मात्र हूं। चिन्ह मात्र का मतलब चिदानंदमय हूं। क्या? हमारा जो स्वरूप है वो चिदानंदमय है। और संसार क्या है? बोले इंद्र जालोपमम, जगत, जगत इंद्रजाल है। इंद्रजाल किसे कहते हैं? माया, जादूगरी, मैस्मरिज्म का एक नाम इंद्रजाल भी है। इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते, इंद्र अपनी माया से अनेक रूप धारण कर लेता है। इंद्र एक है और 1000 जगह यज्ञ हो रहे हैं। और इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र उस समय 1000 रूप धारण करके हर यज्ञ में दी गई स्वाहा को, तो जो अनेक रूप बने वो तो माया के हैं, मूल में इंद्र। इसी तरह ये माया भगवती, ये इंद्रजाल फैलाए हुए है। एक शुद्ध सच्चिदानंद में, परमात्मा में, अखंड अनंत आत्मा में ये संसार रूपी इंद्रजाल उसने फैला रखा, जो है नहीं वह दिखता। जादूगरी का मतलब ही है कि वो दृश्य दिखते हैं पर दृश्य दिखते हैं पर सत्य नहीं होते हैं। तो अहो चिन्मात्र मेवाहम, मैं केवल चिन्मात्र चैतन्य मात्र हूं। और ये संसार क्या है? बोले इंद्रजालोपमम जगत, इंद्रजाल की तरह जगत है। तो अतो मम कथम कुत्रो हेयोपादे कल्पना, अब मेरे अंदर इस माया जाल के, इंद्रजाल का कौन पदार्थ लेना है और कौन छोड़ना है, ये तो अपने अंदर कल्पना ही नहीं रह गई। अपन तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अपने आनंद में निवास कर रहे हैं। अष्टावक्र जी 8वें प्रकरण में फिर कहते हैं, अब सुनो। उन्होंने कहा तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति और किंचित मुंचति ग्रहणाति क्वचित हर्ष्यति कोप्यति। बंधन कब है? बोले तदा बंधो। तदा शब्द का अर्थ है तब, संस्कृत में तदा बंधो, तब बंधन है। यदा माने जब होता है, जब चित्तम किंचित वांछति शोचति, जब तुम्हारा चित्त कुछ चाहता है और जब तुम्हारा चित्त मन कुछ सोचता है, कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, तो बंधन है। किंचित मुंचति, कुछ त्यागता है और कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न हो जाता है और कभी क्रोध में भर जाता है, तब तक बंधन है। तब तक तदा बंधो यदा चित्तम, तदा और यदा एक साथ रहते हैं, तब और जब। तो बोले तदा बंधो, तब बंधन है। कब? बोले यदा, जब चित्त किंचित वांछति शोचति, जब तुम्हारा मन चित्त कुछ चाहता है, कुछ पाना चाहता है और न मिलने पर सोच कर रहा है। वैसे मन पहले कुछ चाहता, थोड़ा बड़ा मन पहले कुछ चाहता है और चाही वस्तु न मिलने पर फिर सोच करता है। इसी का नाम संसार। तुम्हारी चाह का ही दूसरा नाम संसार है। अगर तुम्हारे मन में कोई चाह नहीं है, कुछ पाने की तरंग ही नहीं उठ रही, बस तुम जीवन मुक्त हो। और वैसी स्थिति में अगर तुम्हारे ऊपर दुख आ जाए तो गुरु भी गलत और शास्त्र भी गलत और भगवान भी गलत। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त कुछ न चाहता हो और फिर भी तुम्हें शांति न मिले तो बोले शास्त्र, गुरु, भगवान सब गलत।
ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मन कुछ न चाहे और तुम्हें दुख मिले। यदा बंधो तदा बंधो यदा चित्तम किंचित, क्या भाई, वांछति और सोचति, तब तक बंधन ही बंधन है। जब तक तुम्हारा चित्त कुछ चाह रहा। बंधन नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। बंधन, एक संत ने बहुत अच्छी व्याख्या की, बोले बंधु एंड धन, बंधु और धन, तो केवल धू निकाल दिया तो वन इस तरफ रह गया, बंधु का वन, धू निकाल दिया और धन आगे है ये। बोले बंधु और धन को लेकर ही तो बंधन है। वृंदावन बंधु और दोनों को मिला दिया तो बंधन हो गया ना, बंधन। और ना बंधु मेरे हैं, ना मैं बंधुओं का हूं, और ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे आवश्यकता है। बंधन मुक्त हो गए। तत्काल नगद सौदा है यहां। क्या नगद सौदा है? आप चेक लेकर गए, रुपया दे दो, उन्होंने कहा कि अभी चेक जमा करा जाओ, जब वहां से रुपया आएगा क्या तब देंगे। और ड्राफ्ट लेकर आप गए, तत्काल ले लो। दोनों कागज हैं, पर एक कागज मैनेजर कहता है रख जाओ, ये रुपया जब आएगा तब आपको मिलेगा। विदेशों से अपने कभी रुपया आता है शिष्यों का गिफ्ट में, तो यहां जमा करते हैं चेक, तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर पैसा मिले। और चेक वहां जाएगा ना भाई, वो नंबर वहां जाएंगे, वहां से वो रुपया उस खाते में आएगा तब। और ड्राफ्ट लेगा तो बोले तो जमा किया हुआ है। दूसरे का रुपया चेक बना, तुमने दिया तो बोले उधार, वहां से जब आएगा तब मिलेगा। आपने ही रुपया जमा करेगा, ड्राफ्ट बनाया, तो बोले अभी ले लो। कितनी बढ़िया बात। दूसरे का रुपया चेक बना करके आपने लिया तो कई दिनों बाद मिलेगा, और अपना रुपया ड्राफ्ट बना के ले गए, तत्काल नगद भुगतान हो जाएगा। तो दूसरों से सुख चाहोगे तो इंतजार करना पड़ेगा, और अपने से सुख चाहोगे तो तत्काल मिल जाएगा। सुंदर बात है कि नहीं? अपने से सुख चाहोगे तत्काल मिलेगा, दूसरे देवी देवताओं से सुख चाहोगे तो चेक जब बन के आएगा वहां से तब मिलेगा, देवता की कृपा होगी। तो तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति सोचति, तुम्हारा मन कुछ मांग रहा है, बस दुख शुरू हो गया, बंधन शुरू हो गया तुम्हारा। परिवार और धन, इन दो को लेकर ही बंधन है। परिवार मेरा नहीं, धन मुझे चाहिए नहीं, तुम जीवन मुक्त हो गए, छुट्टी हो गई। परिवार बसाया नहीं और धन की आवश्यकता नहीं, इच्छा ही नहीं। फिर ये मत सोचो कि तुम नरक में हो, कि मृत्यु लोक में हो, कि अभी पापी हो। ये सोचो तुम कि हम जीवन मुक्त हैं। परिवार से डिस्कनेक्ट हो गए या परिवार बसाया नहीं, और धन हमको चाहिए नहीं। रोटी और लंगोटी वो भी जब अनायास मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो यूं चल रहा है। बोले फिर दुख नहीं आएगा। जब तुम्हारा चित्त कुछ चाहता है तो जो चाह है वही तरंग हो गई, बीज जो था वो वृक्ष के रूप में परिणत हो गया।
तो जब तक बीज बीज के रूप में रहा तब तक खेत की मिट्टी साफ दिखती रही, और जब वो वृक्ष बन गया तो नीचे की मिट्टी दिखना बंद हो गई। फिर तो केवल फसल दिखेगी तुमको खड़ी हुई, नहीं जीरी और धान या गेहूं के झाड़ दिखेंगे और नीचे की मिट्टी दिखती और वो बीज दिखता, ना मिट्टी दिख रही न बीज दिख रहा, तो झाड़ बन गया। तो हमारी वांछाओं का, इच्छाओं का जब झाड़ खड़ा हो जाता है तो हमारी शांति और हमारी आत्मा दोनों छिप जाती। हम हाय तौबा करते रहते, टेंशन में हम जीते रहते हैं। धनवानों के घर में भी जब बात होती मोटे मोटे आंसू गिर रहे होते। क्यों? बात क्या है? बस बात यही है कि हम जो चाहते हैं मिल नहीं रहा, जिसे चाहते थे उसे कोई और चाहने लगा, हम जिसे चाहते थे वो हमें नहीं चाहता। नहीं, बस टेंशन आ गई और हमारे अंदर चाह है ही नहीं। परम शांति है, न किंचति वांछति और न सोचति। अपनी चाह खत्म कर दो, सीधी सी बात है। उर्दू में खुदा और जुदा जो लिखा जाता है, उर्दू जानने वाले समझते हैं, हर व्यक्ति क्या समझेगा। एक नुक्ता है, ऊपर लगा दो तो खुदा है। अक्षर ज्यों के त्यों है, अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। नुक्ता माने बिंदु, एक बिंदु ऊपर रख दिया तो खुदा और नीचे रख दिया तो ऊपर है ईश्वर और नीचे है भोग। ऊपर है ईश्वर और नीचे है हमारे जीवन में। तो मन हमारा बिंदु ऊपर हो गया तो खुदा बन गया और भोगों के तो नीचे चला गया, जुदा हो गया। नुक्ते के फेर में खुदा से जुदा हो गए। नुक्ते के फेर में खुदा से जुदा हो गया। हमारे मन में कोई इच्छा ना, बहुत इच्छाएं कर ली, बहुत पा लिया, बहुत खो दिया, बहुत हो गया, अब हमें चाहिए कुछ नहीं। परिवार के लिए तो कुछ कर लो, बोले परिवार वाले परिवार के लिए करेंगे, जो अपने से बन सका अपन ने करते। और न सोचती, जब न वांछती तो न सोचती। जब इच्छा नहीं होगी शोक नहीं होगा। इच्छा की पूर्ति न होने पर ही शोक का जन्म होता है। क्या? इच्छा की प्राप्ति न होने पर इच्छित पदार्थ जो हम चाह रहे नहीं मिल रहा, शोक शुरू हो जाएगा। किंचित मुंचति ग्रहणाति। चलो भाई ज्यादा नहीं चाहें तो थोड़ा सा चाह लेते हैं, थोड़ा त्याग देते हैं। चलो थोड़ा सा क्रोध कर लेते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं। बोले फिर तुम द्वैत में हो, तुम द्वैत में हो, तुम्हारा संसार लीन नहीं हो सकता कभी। ये हमेशा ध्यान रख लेना। तुम्हें संसार सत्य भासता रहेगा और तुम ऐसा मान लो कि ये संसार है, ये स्वप्न की टीवी में पर्दे में देखने वाली पिक्चर की रील है ये, या दर्पण के अंदर देखने वाला नगर है, या स्वप्न का नगर है। स्वप्न में भी तो नगर, गांव, हाथी घोड़े पशु पक्षी दिखते हैं नहीं दिखते आपको? बोलो, होते हैं? होते हैं नहीं? तो जब होते नहीं तो दिखते क्यों? बोले यही तो स्वप्न का चमत्कार है। अब दर्पण के अंदर कुछ है ही नहीं, ठोस है दर्पण, तो सॉलिड है। और दूर से नगर की तरफ करो, पूरा नगर अंदर दिखेगा तुमको। तो सॉलिड में, ठोस दर्पण में नगर दिख रहा है नहीं? फिर क्यों दिख रहा है? टीवी का पर्दा पोल है कि ठोस है? ठोस है।
और देखो कैसा समुद्र दिखाई देता, वो नौका जा रही है, वो मछली मार रहे हैं, वो बोट चल रही है, वो जानवर निकल रहे हैं बड़े बड़े भयानक है। नहीं, और कैसे खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लोग पानी में चल रहे हैं, पशु पक्षी, और शेर दौड़ा जा रहा मृगा के पीछे, वो दौड़ते दौड़ते वो गर्दन पकड़ी, वो पछाड़ा, वो छटपटा रहा है। तो अब पर्दा तो ठोस है, लेकिन पर्दे के अंदर संसार दिख रहा नहीं दिख रहा? बोलो भाई, इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है? पर्दा ठोस है, पर्दे में कुछ नहीं है, फिल्म के माध्यम से पर्दे के अंदर जगत दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आत्मा भी ठोस है, सत घन चिद घन आनंद घन। घन कहते हैं जो लोहे पर पटका जाता है, उसका नाम क्या है? घन। तो घन पोल होता है कि ठोस होता है? सॉलिड होता है। तो तुम्हारी सत्ता घन की तरह ठोस है जगत में, तुम्हारी जो चेतना है वो भी ठोस है, तुम्हारा जो आनंद है, लेकिन उसके अंदर संसार दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ठोस में। बोले जैसे दर्पण ठोस है, उसमें प्रतिबिंब पूरा नगर दिख जाता है, टीवी के पर्दे में पूरा नगर दिख जाता है। स्वप्न भी तो ठोस जगह आता है। स्वप्न आपके अंदर होता है, एक हिता नाम की नाड़ी है कंठ में, और ब्लड से भरी हुई रहती, वहीं मन रहता है स्वप्न काल में। तो ठोस नाड़ी के अंदर वो स्वप्न का जगत इतना लंबा चौड़ा बना कर देख लेता है। मान लो आपको स्वप्न आ गया कि हम दिल्ली से बंबई जा रहे हैं, तो दिल्ली से बंबई तक का जगत आपको स्वप्न में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो। तो अब अंदर तो जगह है ही नहीं, एक नाड़ी है, उसका नाम हिता नाम की नाड़ी है, और उसमें ब्लड भरा हुआ है। फिर उससे इतनी सूक्ष्म नाड़ी में इतना बड़ा जगत कैसे दिख रहा है? बोल, यही तो स्वप्न का चमत्कार है। इसी तरह से ठोस सच्चिदानंद के अंदर ये जगत दिखाई दे रहा है। बोल, यही तो अज्ञान का, माया का, वासना का चमत्कार है। यही चमत्कार। तुम्हारे अंदर बीज हो पर वृक्ष प्रस्फुटित न हो, तुम्हारे अंदर मन हो, चित्त हो, और उसमें वासना प्रस्फुटित न हो, वासना का अंकुर नहीं जागे, मन में कोई संकल्प नहीं उठे, बस अब जो हो गया हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी चाह जो है वही आह बन के प्रकट हो जाती है। सच्चिदानंद क्या? इच्छा की पूर्ति के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, बहुत लोगों से हमारा द्वेष होता है, बहुतों से राग होता है, बहुतों के साथ मनमुटाव होता है। हमारी मन की इच्छा ने पता नहीं कितने दोस्त और दुश्मन बना दिए हैं, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। क्या समझ में? ये हमेशा ध्यान रखना कि समस्याएं बाहर नहीं हैं, समस्याएं हमारे अंदर हैं। अगर हमारा अंदर शांत है तो कोई समस्या नहीं। एक व्यक्ति संन्यास ले लेता है, पत्नी है, पुत्र है, ठीक है। अब पत्नी साल 6 महीने बाद मर जाए, साल बाद, सन्यासी को सुनने को मिला, उसको दुख नहीं, क्योंकि पहले त्याग चुके हैं। क्या? हाँ। और अंदर सोचता कि अच्छा हो गया, जीवित रहती, कभी सामने आती, रोती, तो मन विचलित ना हो जाता कहीं। और अब तो गई सो छुट्टी। अब वही गृहस्थ में रहता और पत्नी मरती, बोलो, रोता ना? तो ये जो रोना धोना है पत्नी के मरने का है कि अपनी वासना के कारण है?